हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिलोजिज्म का पार्ट 3 प्रैक्टिस करेंगे और उसमें हम ओनली फ्यू, ओनली, पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। ओनली ए फ्यू स्टोन आर पेबल। ओनली ए फ्यू स्टोन आर पेबल। कुछ ही स्टोन पेबल हो सकता है। No rock is pebble. No rock is pebble. Only stone is sand. केवल और केवल स्टोन ही सैंड हो सकता है, इसीलिए सैंड स्टोन के अंदर ही रहेगा। अब कंक्लूजन देखेंगे। ऑल रॉक आर स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा रॉक स्टोन में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ये पेबल का पार्ट है। तो ये पॉसिबिलिटी फॉलो करता है। अब दूसरा कंक्लूजन, ऑल सैंड इज पेबल इज ए पॉसिबिलिटी। मैंने पहले बताया था स्टेटमेंट में, केवल और केवल स्टोन ही सैंड हो सकता है और कुछ भी सैंड नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी क्या गलत हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ओनली अ फ्यू स्काई इज ब्लू। ओनली ए फ्यू स्काई इज ब्लू। नो ब्लू आर एज्योर। कोई भी ब्लू एज्योर नहीं है। सम हेवन आर एज्योर। सम हेवन आर एज्योर। हो गया। अब कंक्लूजन देखेंगे। ऑल हेवन कैन नेवर बी ब्लू। इस तरह के कंक्लूजन में पहले हम नेवर को छोड़ देंगे। पहले हम देखेंगे ऑल हेवन कैन बी ब्लू। क्या पूरा का पूरा हेवन ब्लू में जा सकता है? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि हेवन का कुछ पार्ट एज्योर है और एजर का कोई भी पार्ट ब्लू नहीं हो सकता। इसीलिए क्या दिया है कंक्लूजन में, ऑल हेवन कैन नेवर बी ब्लू। कोई भी हेवन पूरा का पूरा हेवन ब्लू में नहीं जा सकता। तो इसीलिए कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कंक्लूजन दिया है, ऑल स्काई आर एज्योर इज पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा स्काई एज्योर में आ सकता है? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि स्काई का पार्ट कुछ ब्लू है और ब्लू का कोई भी पार्ट एज्योर नहीं है, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया है। तो इसीलिए कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री। पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या है? ट्री है। नो ट्री इज ग्रीन। कोई भी ट्री ग्रीन नहीं हो सकता। ऑल ट्री आर वुड। पूरा का पूरा ट्री क्या है? वुड है। पूरा स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल फॉरेस्ट आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा फॉरेस्ट ग्रीन में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि फॉरेस्ट ट्री के अंदर है और ट्री का कोई भी पार्ट ग्रीन नहीं हो सकता। स्टेटमेंट में दिया है नो ट्री इज ग्रीन। इसीलिए कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। सम वुड आर नॉट ग्रीन। वुड का कुछ पार्ट ग्रीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वुड के अंदर क्या है? ट्री, और ट्री का कोई भी पार्ट ग्रीन नहीं हो सकता। इसलिए ये कंक्लूजन क्या पूरा का पूरा सही है और फॉलो भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली स्टैच्यू और टाइल्स। केवल और केवल स्टैच्यू ही टाइल हो सकता है। मतलब क्या? टाइल किसके अंदर आएगा? स्टैच्यू के अंदर आएगा। नेक्स्ट दिया है, सम मार्बल और क्ले। सम मार्बल और क्ले, ये हमें कुछ रिलेशन नहीं दे रहा है, अभी बाद में देखेंगे इसे। ओनली अ फ्यू स्टैच्यू आर मार्बल। ओनली अ फ्यू स्टैच्यू आर मार्बल। कुछ स्टैच्यू ही मार्बल है, पूरा का पूरा स्टैच्यू मार्बल नहीं हो सकता। ये देखते हैं बीच वाला, सम मार्बल आर क्ले। सम मार्बल आर क्ले। हो गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन, सम क्ले अ स्टैच्यू। सम क्ले अ
स्टैच्यू। इन दोनों में कुछ रिलेशन दिखा रहा है? दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है ना। तो ये हो भी सकता है या और नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए कंक्लूजन गलत है। अब दूसरा कंक्लूजन, सम मार्बल इज टाइल। क्या कुछ मार्बल टाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में ही दिया है कि ओनली स्टैच्यू ही टाइल हो सकता है और कोई भी टाइल का पार्ट नहीं हो सकता। तो मार्बल कैसे हो सकता है? तो इसीलिए कंक्लूजन क्या? गलत हो चुका है। ये दोनों ही नहीं फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एटलीस्ट वेव आर टाइड। कुछ कम से कम वेव क्या है? टाइड है। ओनली अ फ्यू करंट आर टाइड। ओनली अ फ्यू करंट आर टाइड। पूरा का पूरा करंट टाइड नहीं हो सकता, कुछ ही पार्ट। नेक्स्ट, नो वाटर आर वेव। कोई भी वाटर वेव नहीं हो सकता। वाटर का हम ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब क्या कंक्लूजन देखते हैं। ऑल करंट इज टाइड इज पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा करंट टाइड में जा सकता है? स्टेटमेंट में ही दिया है। ओनली अ फ्यू करंट आर टाइड। कुछ ही पार्ट टाइड हो सकता है, पूरा का पूरा करंट टाइड नहीं हो सकता। इसीलिए कंक्लूजन क्या? गलत है। नेक्स्ट कंक्लूजन, नो वाटर इज करंट। कोई भी वाटर करंट नहीं है। तो ये क्या? इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं दिखा रहा है। तो क्या ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए कंक्लूजन क्या? गलत है। दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू राडार इज क्विक। कुछ राडार ही क्विक हो सकता है, पूरा का पूरा राडार क्विक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नो लाइन इज क्विक। नो लाइन इज क्विक। ऑल क्विक आर स्केल। ऑल क्विक आर स्केल। हो गया पूरा। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम लाइन आर राडार। सम लाइन आर राडार। लाइन का कुछ पार्ट राडार हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या ये कंक्लूजन गलत है। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। ऑल स्केल इज राडार इज पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा स्केल राडार में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा राडार क्विक के अंदर नहीं जा सकता, जो कि स्टेटमेंट में दिया है। पूरा का पूरा स्केल आ सकता है राडार के अंदर, लेकिन पूरा का पूरा राडार क्विक के अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या पॉसिबिलिटी क्या? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू आइस आर कॉफी। कुछ आइस ही कॉफी है, कुछ पार्ट ही कॉफी है। ओनली अ फ्यू टी आर मिल्क। ओनली अ फ्यू टी आर मिल्क। अभी कुछ रिलेशन नहीं जम रहा है, बाद में देखते हैं इसको। नो मिल्क इज कॉफ़ी। नो मिल्क इज कॉफ़ी। कोई भी मिल्क कॉफ़ी नहीं है। अब देखते हैं ये दूसरा वाला। ओनली अ फ्यू टी आर मिल्क। कुछ टी ही मिल्क है, कुछ टी। पूरा का पूरा टी मिल्क में नहीं जा सकता, मगर पूरा मिल्क टी के अंदर आ सकता है। जैसे कि पहले स्टेटमेंट में ही दिया है, ओनली अ फ्यू आइस आर कॉफ़ी। पूरा का पूरा आइस कॉफ़ी में नहीं जा सकता, लेकिन पूरा का पूरा कॉफ़ी आइस के अंदर आ सकता है। समझ गए? अब देखते हैं कंक्लूजन। ओनली ऑल टी आर आइस इज पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा टी आइस हो सकता है? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। टी यहाँ पर आ सकता है, जा सकता है ना। तो ये बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है। ऑल टी आर मिल्क इज पॉसिबिलिटी। स्टेटमेंट में ही दिया है, ओनली अ फ्यू टी आर मिल्क। कुछ टी ही मिल्क हो सकता है, पूरा का पूरा टी मिल्क नहीं हो सकता। पूरा मिल्क टी के अंदर आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा टी मिल्क नहीं हो सकता।
तो इसीलिए कंक्लूजन क्या गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, ओनली अर्थ और वाटर, केवल और केवल अर्थ ही वाटर हो सकता है और किसी का भी पार्ट वाटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओनली फ्यू अर्थ आर ट्री, अर्थ का कुछ ही पार्ट ट्री है। हाँ, पूरा का पूरा अर्थ ट्री के अंदर नहीं जा सकता और पूरा का पूरा ट्री अर्थ हो सकता है। सम सन आर ट्री, कुछ सन ट्री है। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल अर्थ इज ट्री इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा अर्थ ट्री के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थ का कुछ ही पार्ट ट्री के अंदर है, पूरा का पूरा अर्थ ट्री के अंदर नहीं जा सकता। और पहला स्टेटमेंट में दिया है ऑल अर्थ आर वाटर, ओनली अर्थ आर वाटर, केवल अर्थ ही वाटर हो सकता है। अगर अर्थ ट्री के अंदर चला गया तो वाटर भी तो ट्री का पार्ट बन गया, तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए कंक्लूजन क्या गलत हो चुका है। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम सन आर वाटर, सम सन आर वाटर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वाटर किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता, किसके अलावा, केवल अर्थ को छोड़कर वाटर किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए कंक्लूजन भी गलत हो चुका है। तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लाइट इज करंट, कोई भी लाइट करंट नहीं है। सम बल्ब आर ब्राइट, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, बाद में देखते हैं। ऑल ब्राइट आर लाइट, पूरा का पूरा ब्राइट जो है लाइट है, तो ब्राइट किसके अंदर आएगा, लाइट के अंदर आ गया। अब देखते हैं दूसरा वाला, सम बल्ब आर ब्राइट, सम बल्ब आर ब्राइट, ब्राइट लाइट के अंदर है और बल्ब ब्राइट का कुछ पार्ट है। देखते हैं अब कंक्लूजन, सम बल्ब आर नॉट करंट, सम बल्ब आर नॉट करंट, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बल्ब किसका पार्ट है, लाइट का, और लाइट का कोई भी पार्ट करंट नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम ब्राइट इज करंट इज पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ब्राइट करंट हो सकता है, कुछ ब्राइट करंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई लाइट करंट नहीं हो सकता तो ब्राइट कैसे हो सकता है, तो इसीलिए कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली येलो और ऑरेंज, केवल और केवल येलो ही ऑरेंज हो सकता है और कोई भी ऑरेंज का पार्ट नहीं हो सकता, ये याद रखना। नो ब्लैक और येलो, कोई भी ब्लैक येलो नहीं हो सकता। ओनली ब्लैक और ग्रीन, केवल और केवल ब्लैक ही ग्रीन हो सकता है, ये भी याद रखना, और कोई भी ग्रीन का पार्ट नहीं हो सकता ब्लैक के अलावा। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम ऑरेंज और ग्रीन, क्या कुछ ऑरेंज ग्रीन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑरेंज येलो के अलावा किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता और ग्रीन ब्लैक के अलावा किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये कंक्लूजन गलत है। सम ग्रीन आर नॉट ऑरेंज, ग्रीन का कुछ पार्ट ऑरेंज नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए कंक्लूजन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, नो ब्लू इज रेड, कोई भी ब्लू रेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सम येलो और पर्पल, अभी कुछ रिलेशन नहीं दिखा रहा, बाद में देखते हैं। ऑल पर्पल और ब्लू, पूरा का पूरा पर्पल ब्लू है। अब देखते हैं दूसरा वाला, सम येलो और पर्पल, सम येलो और पर्पल, कुछ येलो पर्पल है। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम येलो आर नॉट रेड, कुछ येलो रेड का पार्ट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि येलो का कुछ पार्ट क्या है, ब्लू है, और ब्लू का कोई भी पार्ट रेड नहीं हो सकता, तो इसीलिए कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कंक्लूजन दिया है, नो रेड इज पर्पल, कोई भी रेड
पर्पल नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर ब्लू का पार्ट रेड नहीं हो सकता तो पर्पल कैसे हो सकता है, तो इसीलिए कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ऑल रेड कैन नेवर बी येलो, पूरा का पूरा रेड येलो में नहीं जा सकता। पहले हम देखते हैं क्या येलो रेड येलो के अंदर आ सकता है, तो देखिए आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर आ सकता है, तो ये तो आ सकता है, इसीलिए कंक्लूजन क्या गलत हो चुका। पूरा का पूरा रेड येलो के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली बेसमेंट इज पर्पल, केवल और केवल बेसमेंट ही पर्पल हो सकता है और कोई भी पर्पल का पार्ट नहीं हो सकता, याद रखना ये। सम बेसमेंट इज वेयर हाउस, कुछ बेसमेंट वेयर हाउस है। ओनली वेयर हाउस आर सीमेंट, केवल और केवल वेयर हाउस ही सीमेंट हो सकता है और कोई भी सीमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। सम कंक्लूजन अब कंक्लूजन देखते हैं। सम पर्पल आर सीमेंट, सम पर्पल आर सीमेंट, क्या कुछ पर्पल का पार्ट सीमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पर्पल बेसमेंट के अलावा किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता और सीमेंट वेयर हाउस के अलावा किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए कंक्लूजन गलत है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। नो पर्पल इज वेयर हाउस, कोई भी पर्पल वेयर हाउस नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल सही है। पर्पल बेसमेंट के अलावा किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता, तो वेयर हाउस का क्या होगा, तो इसीलिए कंक्लूजन सही है। तीसरा कंक्लूजन, सम वेयर हाउस इज पर्पल, ये तो उल्टा दे गया। सम वेयर हाउस, क्या वेयर हाउस पर्पल का पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, पर्पल नहीं हो सकता तो वेयर हाउस कैसे हो सकता है, इसीलिए कंक्लूजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल पेन इज पेंसिल, ऑल पेन इज पेंसिल, पेंसिल को हम पीसी लिखते हैं। ऑल पेंसिल इज इरेजर, पूरा का पूरा पेंसिल क्या है? इरेजर है। अब देखते हैं, नो पेंसिल इज माउस, नो पेंसिल इज माउस, हो गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम इरेजर आर नॉट माउस, इरेजर का कुछ पार्ट माउस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इरेजर का कुछ पार्ट क्या है? पेंसिल है, और पेंसिल पूरा पूरा पेंसिल माउस का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए कंक्लूजन क्या हो गया? बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन दिया है, नो पेन इज माउस, कोई भी पेन माउस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पेंसिल नहीं हो सकता तो माउस के पेन कैसे हो सकता है, तो इसीलिए कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तीसरा कंक्लूजन, ऑल इरेजर आर पेन, क्या पूरा का पूरा इरेजर पेन है? नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पेन इरेजर हो सकता है। ऑल इरेजर आर पेन अगर पॉसिबिलिटी देता तो ये सही हो जाता, लेकिन अब ये सही नहीं हो सकता, तो इसीलिए कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट, सम पपाया आर मैंगो, सम पपाया, पपाया का कुछ पार्ट मैंगो है। अब दूसरा स्टेटमेंट, ऑल एप्पल आर मैंगो, पूरा का पूरा एप्पल जो है वो मैंगो में है। ऑल मैंगो आर गोवा, पूरा का पूरा मैंगो क्या है? गोवा है। अब कंक्लूजन देखते हैं। नो एप्पल इज पपाया, कोई भी एप्पल पपाया नहीं है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए कंक्लूजन गलत है। नो गुआवा इज एप्पल, कोई भी गुआवा एप्पल नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? ऑल एप्पल आर मैंगो और ऑल मैंगो आर गुआवा, तो एप्पल तो गुआवा का पार्ट ही है ना, तो नो एप्पल इज नो गुआवा इज एप्पल कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, इसीलिए कंक्लूजन गलत है। सम पपाया आर एप्पल, सम पपाया आर एप्पल, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
तो इसीलिए कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है नो एप्पल इज पपाया, यहाँ पर दिया है सम पपाया और एप्पल। तो ये दोनों में अगर हम देखें तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों मिलाकर हम एदर और ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एदर और में हो जाएंगे। एदर नो एप्पल इज पपाया और सम पपाया एप्पल। और ये है लास्ट क्वेश्चन, सम बोट इज स्ट्रीम, बोट का कुछ पार्ट स्ट्रीम है। सो नो स्ट्रीम इज बस, कोई भी स्ट्रीम बस नहीं है। तो ये बस है और ये बोट है। नो बोट इज ट्रेन, कोई भी बोट ट्रेन नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम ट्रेन आर नॉट स्ट्रीम, कोई भी सम ट्रेन मतलब ट्रेन का कुछ पार्ट स्ट्रीम नहीं है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन हमें नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए कंक्लूजन गलत है। सम बस आर बोट, क्या कुछ बस बोट हो सकता है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए कंक्लूजन क्या, गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा कंक्लूजन, ऑल बोट कैन नेवर बी बस, ऑल बोट पूरा का पूरा बोट कैन नेवर बी बस। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बोट का कुछ पार्ट क्या है, स्ट्रीम है, और स्ट्रीम का कोई भी पार्ट बस नहीं हो सकता। तो पूरा का पूरा बोट कैसे हो सकता है, बस। तो इसीलिए कंक्लूजन भी गलत, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नेवर दिया है, कभी भी नहीं हो सकता। अगर कैन भी देता तो ये गलत हो जाता। तो ये थर्ड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो ये थे सिलोजिज्म के 15 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।